अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर 5 उसमें हमने फंक्शंस कवर कर लिए हैं, पॉइंटर्स भी कवर कर लिए हैं। तो आज मैं आपको चैप्टर 5 के एंड में क्वेश्चन गिवन है, राइट अ जनरल पर्पस फंक्शन टू कन्वर्ट एनी गिवन ईयर इनटू इट्स रोमन इक्विवेलेंट। फॉलोइंग टेबल शोज द रोमन इक्विवेलेंट्स ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक, सो 1 को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 5 को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 को इस तरह से करते हैं, और 50 को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, 100 को C से, 500 को D से, और 1000 को M से रिप्रेजेंट करते हैं रोमन में। तो जो प्रोग्राम का आउटपुट होना चाहिए वो इस तरह होगा कि यूजर इंटर करेगा कोई भी ईयर, फॉर एग्जांपल 1988, तो इसका जो रोमन इक्विवेलेंट होगा तो वो आपको ये गिवन है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है 1000, 1000 को हम कहते हैं M, उसके फौरन बाद है 900, तो 900 में 500 भी आ रहा है, तो पहले 500 लिखेंगे, वो बनेगा D। अब उसके बाद रिमेनिंग है 400, 900 में 400 रिमेनिंग है, तो 400 के लिए पे हम C जो है वो 4 टाइम यूज करेंगे, 1 2 3 4, तो इसका मतलब है 1900 कवर हो चुके। वो आप इस तरह से ऐड भी कर सकते हैं, 1000 विच इज M प्लस 500 1500 प्लस C 1900। अब रिमेनिंग है 88, तो 88 के लिए हमारे पास 100 के बाद है 50, तो हम एक 50 यूज कर लेंगे, और 3 जो है वो 10 यूज कर लेंगे ताकि वो 80 बन जाए, तो ये बन जाएगा L X X X, ठीक है। टोटल बन गए 1980 यहाँ तक। अब रह गया है 8, और आपको पता है कि रोमन में हम 8 किस तरह से लिखते हैं, 5 के साथ 3 वंस मिला देते हैं तो वो बन जाता है 8, राइट। तो ये पूरा बन गया है 1988। सिमिलरली अगर गिवन है 1525 1525, तो अगेन 1000 के लिए हम M लिखेंगे, राइट। और अगर 2000 है तो फिर हम M जो है वो 2 दफ़ा लिखेंगे ताकि वो 2000 बन जाए, लेकिन यहाँ पर हमें गिवन है 1000, तो M लिखेंगे, उसके बाद है 500, उसके लिए हम D लिखेंगे, तो ये कवर हो गया 1500। अब है 25, तो 25 के लिए सबसे पहले हम 20 के लिए X 2 दफ़ा लिखेंगे, और उसके बाद रिमेनिंग 5 के लिए हम 5 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी ईयर जो यूज़र ने इंटर किया है, ठीक है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे उसके रोमन इक्विवेलेंट में। तो इसके लिए अगर हम प्रोग्राम बनाना चाहें तो हम भी इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूजर को हमने कहना है प्रिंट एयर, राइट। अब वो एयर को एंटर करने के लिए हमें अगेन एक इंटीजर की जरूरत है, इंटीजर एयर, ठीक है। स्कैनर 10%, यूजर जो एंटर करेगा एयर तो उसको हम अपने पास एयर वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ तक इसको ट्राई करते हैं क्या प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं। इंटर एनी ईयर 1 2 3 5, ठीक है, तो मैंने चेक कर लिया है, इट इज वर्किंग। अब हमने करना ये है कि हमें गिवन है राइट अ जनरल पर्पस फंक्शन, एक फंक्शन बनाना है दैट विल कन्वर्ट एनी गिवन ईयर इनटू इट्स रोमन। तो कोडिंग हमने यहाँ पर नहीं करनी, इस ईयर को इक्वल रोमन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए कोडिंग हमने यहाँ पर नहीं करनी मेन फंक्शन में, बल्कि हमने एक फंक्शन बनाना है और उसमें हम कोडिंग करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप वॉइड है, और उसका हम नाम रखते हैं रोमन, और उसको हम ये ईयर पास करेंगे, ठीक है। तो ये इसका प्रोटोटाइप है,
और ये है यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन रोमन, और इंटीजर ईयर इसको पास करेंगे, सही। और हम फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे और चेक करने के लिए अगर हम इन रो फंक्शन, तो इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ से फिर हमने रोमन फंक्शन को कॉल भी करना है और इसको हमने ईयर वेरिएबल पास करना है, जो कि ये ईयर वेरिएबल रिसीव कर लेगा। इसको हम रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। इंटर एनी ईयर, मैं इसको चेक कर रहा हूँ। सो इन रोमन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर मेंशन क्या करना है कि दिस प्रोग्राम दिस फंक्शन वर्ड्स ईयर into its रोमन, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले अगर हम चेक करें अपने कोड में, क्वेश्चन में, कि हमें चाहिए ये वाला डिजिट, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये हमें चाहिए। और यहाँ से हमें पता लगेगा कि हमने m जो है वो कितने डिस्प्ले करने। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1m, 2000 है तो 2m, 3000 है तो फिर 3m, ठीक है। तो हम ये 9 तक यहाँ पर जा सकते हैं, राइट, 9000 तक। तो अगर 9000 है तो डेफिनेटली तो फिर हमने यहाँ पर 9m जो है वो लिखने होंगे 9000 के लिए। तो सबसे पहले हमें ये वाला डिजिट चाहिए। तो ये डिजिट हासिल करने के लिए हमें करना क्या है कि जो ईयर है, राइट, इसको अगर हम डिवाइड करें 1000 से, राइट, तो हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है 1, ठीक है, या 2 या 3 जो भी है, 2000 है, 3000 है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा 1000 वाला, ठीक है, 1000 डिजिट हम उसको कहेंगे 1000 डिजिट, तो वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। और उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। उसके लिए हमें फिर वेरिएबल चाहिए y, फॉर एग्जांपल, और हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ईयर डिवाइडेड बाय 1000, राइट। अब करना क्या है, y हमें ये बता रहा है कि हमने m कितने डिस्प्ले करने हैं, राइट। तो वो हम करेंगे फॉर लूप से, और इंटीजर i 0, i लेस देन y i प्लस प्लस, या i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू y। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 9 है तो 9m हमने डिस्प्ले करना है। तो हम लिखेंगे printf m, राइट। तो ये मैंने यहाँ तक इतना कोड मैंने लिख लिया है। तो अब इस प्रोग्राम को मैं रन करके देखता हूँ कि किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। मैंने दिया है 2, 3, 5, 6, दिस फंक्शन कन्वर्ट्स ईयर इनटू रोमन इक्विवेलेंट, और m दो दफा डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो इसके फौरन बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे printf और न्यू लाइन, ताकि वो हमें सही नजर आए, राइट। तो इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करता हूँ और मैं आपके साथ ये स्क्रीन है तो शेयर भी कर लूँगा, राइट। सर मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, आउटपुट स्क्रीन, ये आउटपुट स्क्रीन है। एंटर एनी ईयर मैं एंटर कर रहा हूँ 4523। So this function converts year into its Roman equivalent m m m m, ठीक है। तो हमें m जो है वो 4 दफा नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है अभी तक इसका जो आउटपुट है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ठीक है। अभी हम आते हैं अपने कोड की तरफ। इसका मतलब है जो m है वो तो डिस्प्ले हो जाएगा। अब m को डिस्प्ले करने के बाद
हमने क्या डिस्प्ले करना है। उसके बाद है ये जो 1000 वाला डिजिट है, ये तो हो गया। इसके बाद है 100 वाला डिजिट, ठीक है। अब हमने ये वाला डिजिट निकालना है, दूसरा डिजिट जिसको हम 100 डिजिट कहते हैं, ठीक है। ये आपका 10 डिजिट है और ये आपका यूनिट डिजिट है। अब हमें चाहिए 9, राइट। तो अब इस 9 को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, राइट। ठीक है, हम वापस अपने कोड की तरफ आते हैं। अब हमें जो दूसरा डिजिट है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद, यानी कि 1 के बाद, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर मजीद अब कोडिंग करनी है ताकि वो एक्सट्रैक्ट हो जाए और उसके मुताबिक मजीद फिर हम कोडिंग करेंगे। तो उसके लिए अगर हमें 100 यूनिट चाहिए फॉर एग्जाम्पल, इसको हम लिखते हैं इंटीजर 100, ठीक है। और इसमें हम 100 वाला जो यूनिट है उसको सेव करेंगे। तो 100 में क्या आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने इंटर किया है 1986, राइट, तो हमें अब 9 चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू एयर डिवाइडेड बाय 100। अब होगा क्या, जब हम 100 पे 1000 पे डिवाइड कर रहे थे तो हमें सिर्फ 1 मिल रहा था। अब जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो 100 में हमें क्या मिलेगा, 1 एंड 9। तो 1 एंड 9 हमें मिल जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ 9 मिले, ठीक है, 100 में सिर्फ 9 मिले, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू, क्योंकि 100 में 1 9 पड़ा है, 100 और 10, जो रिमाइंडर है 10 से डिवाइड करेंगे 19 को, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें 9 मिलेगा। अब 100 में क्या पड़ा होगा, 9, और हमें यही 9 चाहिए। तो इस 900, अब ये 100 का डिजिट है 900, तो इस 900 के लिए, राइट, हमने अगेन क्या प्रिंट करना है, डिपेंड करता है, ये 0 भी हो सकता है ये वाला डिजिट, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसके लिए फिर अकॉर्डिंगली, अब हमें नहीं पता कि ये डिजिट क्या है, तो स्विच यूज कर सकते हैं, स्विच 100, राइट। अगर तो 0 है, 100 डिजिट में हमें 0 मिल रहा है, यानी कि यूजर ने इंटर किया है फॉर एग्जांपल 1086, ठीक है। तो अब केस 0 है तो 0 के केस में हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं। अब 1000 के साथ कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, तो हम ब्रेक कर जाएंगे और स्विच से बाहर आ जाएंगे, हमने मजीद कुछ भी नहीं प्रिंट करना, राइट। लेकिन अगर केस 1 है, यानी कि अगर यूजर ने इंटर किया है फॉर एग्जांपल 1186, तो हमें 100 डिजिट में अगेन 1 मिलेगा। तो केस 1 के केस में हम लिख सकते हैं printf 100 है, तो एक दफा अगर 1 है तो सिर्फ एक सी प्रिंट हो, ठीक है, और उसके फौरन बाद ब्रेक, राइट। सिमिलरली इसको हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कॉपी, राइट। केस 2 है तो यानी कि अगर यहाँ पर यूजर ने 2 इंटर किया है 1286, तो ये 200 है, तो 200 के लिए 2cc। सिमिलरली केस 3 है, तो प्रिंट एफ सी सी 300 के लिए 3 दफा सी सी सी, राइट। अगर किसी ने 1386 फॉर एग्जांपल एंटर किया है, इन तीनों को हम कॉपी करते हैं, राइट। 1 2 3 केस 4, केस 5, केस 6, 4 है तो फिर सी सी सी, और अगर 5 है यानी कि 500 है, ठीक है। तो 500 को अगर आप टेबल में जाएं, 500 को हम क्या कहते हैं, डी, ठीक है। तो उसके लिए तो सिर्फ डी प्रिंट, राइट। तो ये 1486 अगर है, ये अगर 1586 है, और ये अगर 16,
तो ये है 500 प्लस 6 प्लस 500 प्लस 100 600, यानी कि डी और 100 सी। ठीक है, तो अगर सी आ रहा है तो फिर हमने डी और सी प्रिंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगेन हमारे पास 7 8 9 कैसे आ सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 6 7 8 और 9। तो 7 के लिए फिर हमारे पास डी और 2 सी, 8 के लिए सी 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 और 9 के लिए सी सी सी, 4 दफा सी। तो 500 और ये 400 900 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये अगर किसी ने 17 एंटर किया है, 18 और 19। ठीक है, तो 1986 अगर किसी ने एंटर किया है तो 1 के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर किया था 1 होगा, एक दफ़ा m आ जाएगा, उसके फ़ौरन बाद अगर 9 है तो हमें 100 डिजिट में यहाँ से हमें 9 मिल जाएगा, और 9 केस अगर 9 है तो क्या प्रिंट होगा, डी सी सी सी। तो पहले m प्रिंट होगा और फिर डी सी 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 सी। ठीक है, तो 1900 बन जाएगा, और बिल्कुल ठीक है, m 1000, डी 500 और ये सी 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 400, तो ये बन गया 1900। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को अगर हम रन करके देखें तो यहाँ पर हमने स्पेलिंग ठीक नहीं लिखे, इसको हम ठीक करते हैं। तो ये आउटपुट स्क्रीन 956। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आउटपुट स्क्रीन, वेट करें। ठीक है, तो मैं एंटर कर रहा हूँ 1986। ठीक है, दिस फंक्शन कन्वर्ट्स ईयर इनटू इट्स रोमन इक्विवेलेंट, एम और डी सी 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 सी। ठीक है, आगे हमने कोडिंग नहीं की 86 के लिए, तो यहाँ तक ये प्रोग्राम जो है ये बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा है। ठीक है,